अगला इवेंट हम सिंगापुर में करने वाले हैं। अगस्त के आखिरी हफ्ते मैं सिंगापुर में रहूँगा। जो आप लोग से जो सिंगापुर में मुझे मिलना चाहेंगे, आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर में ये मैसेज डालिए, मेरा टीम आपके साथ संपर्क करेगा। अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो एक ईमेल आईडी दी है, वो ईमेल आईडी में हमसे संपर्क करें, मेरा टीम आपसे कांटेक्ट करेगा और हम सिंगापुर में मिलेंगे। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज यूनियन बजट थी। यूनियन बजट के कारण मार्केट में बड़ी गिरावट आई। सुबह से फ्लैट थी, मार्केट नीचे आई। जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था, मैंने देखा कि निफ्टी 200 पॉइंट नीचे थी, 750 पॉइंट नीचे थी बैंक निफ्टी, और लगभग 700 पॉइंट नीचे थी सेंसेक्स। और इसका कारण सिर्फ बजट ही हो सकता है। लेकिन जिन स्टॉकों के बारे में हम अक्सर बात करते हैं, जो हमारे पटाखे लिस्ट में हैं, उनमें से 5-6 स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आईटीसी लगभग 6% ऊपर थी, टाइटन ऊपर थी, कल्याण ऊपर थी, तंगमैल ऊपर थी। लेकिन उसी जगह मणप्पुरम थोड़ा कम हुई, मुथूट फाइनेंस भी कम हुई। इसका कारण यह है क्योंकि मेम साहब ने जो सोने के ऊपर एक बेसिक कस्टम्स ड्यूटी थी, उसको आधा कर दिया है। इसके कारण 24 कैरेट गोल्ड में 400 रुपया की दाम कम हुई और 22 कैरेट गोल्ड में 300 से लेके 320 तक की ग्राम की कमी हुई। इसके कारण मार्केट की कैलकुलेशन है कि सेल्स ऊपर जाएगी और इसके कारण इन तीनों स्टॉक ऊपर गई। जो क्योंकि स्टॉक की गोल्ड की दाम गिरावट आई, तो एलटीवी भी थोड़ा गिरेगी, इसीलिए मणप्पुरम और मुथूट में थोड़ा दाम कम हुई। इन सबको हालात को देखते हुए जो हमने कॉल लिया था कि गोल्ड में दोनों साइड बैलेंस कर बारबेल स्ट्रेटजी करने का, उसने पे ऑफ कर लिया है। जो बीज के बारे में हमने एक कंपनी के बारे में बात की, उनकी स्टॉक भी 10% ऊपर चली है। आईटीसी तो 6.5% ऊपर थी। तो क्या करेक्ट हुई? जो करेक्ट हुई वो सिर्फ बैंकिंग स्टॉकों में बड़ा करेक्शन निकली। बजट में क्या है? बजट में यह है कि इनकम टैक्स में जो 7 लाख से 10 लाख के बीच कमाते हैं, उनको 17,500 रुपया की कम मिली है। ये सिर्फ जो रिलीफ है वो न्यू रेजिम में मिली है, जहां स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से 75,000 तक करवा दिया गया है। ओल्ड रेजिम में कोई चेंज नहीं है। लोगों को कंपल किया जा रहा है कि आप ओल्ड रेजिम छोड़कर नया रेजिम आ जाएं। तो इससे क्या होगा? जिन्होंने घर खरीदा उसके लिए मुश्किल है, जिन्होंने एलआईसी की पॉलिसी ली उनका भी मुश्किल है। तो एडीसी का एक्सेप्शन के लिए जिन जिन लोगों ने सेविंग्स की, वो सब बेकार हो गई है। मेम साहब ने एक हाथ में दी तो दूसरे हाथ से ले ली। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 10% से 12.5% तक बढ़ा दिए, लेकिन जो बेसिक एग्जम्पशन था उसको 1,25,000 तक लेके चली गई। इससे साफ ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आपका टैक्स बढ़ेगा। सेलफोन और सोने में टैक्स को कम किया, इसीलिए सोने के दाम में, जैसे मैंने बोला कि टैक्स की कमी आई, इसीलिए सोने के स्टॉक्स उछली। जो एप्पल फोन खरीदना के उत्सुक हैं, उनके लिए भी एक बात अच्छा खबर है, क्योंकि बेसिक कस्टम्स ड्यूटी उन्होंने कम की, इसीलिए सेलफोन में टैक्स की कमी की गुंजाइश है। लेकिन सबसे बड़ा शॉक जो मध्यम गति को आएगा वो है कि जो प्लॉट आप खरीदे हैं, जब आप बेचेंगे तो आपको बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने अपना घर को फ्लैट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ पैसा मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पे आपको सीधा 20% का टैक्स लगाएगा। जो गोल्ड को बेचने पर भी इंडेक्सेशन बेनिफिट थी, उसको भी नकार दिया गया। तो आप जो घर, सोना सबको
म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स का इक्विवेलेंट बना दिया गया है। आपसे टैक्स भरना ही पड़ेगा और रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 20% है। अगर आपके बाप परदादा ने 1 लाख में ग्राउंड लिया है और आप इसको 4 करोड़ में बेच रहे हो, तो आपको 3 करोड़ 99 लाख में 20% देना पड़ेगा। तो ये क्रूएल ट्विस्ट ऑफ फेट है। एक हाथ में दिया और दूसरे हाथ में ले लिया है। आईटीसी पिछले 10 साल में ऐसी एक कंपनी है जिसने 9 बार ऊपर गई। आज 11वें बार जो बजट प्रेजेंट हो रही है, इसमें 10वीं बार ऊपर है। इसका प्राइमरी कारण ये है कि इनकम टैक्स में कोई एक्सेस ड्यूटी सिगरेट में नहीं बढ़ा और जो श्रिम्प एक्सपोर्ट्स, जो आईटीसी सबसे बड़े श्रिम्प एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत सारे अच्छे स्कीम्स अनाउंस किए और आईटीसी ने इसका भरपूर फायदा उठाएगा। इसी कारण आईटीसी का दाम में लगभग 6% की इजाफा है। तो आईटीसी का जो एग्रीकल्चरल में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बोला है, उन सब से भी आईटीसी का फायदा होगा। दिस न्यूज़ जो आ रही है, इसके बारे में मैंने बहुत बार बोली है। कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम और केवीएस मणियन को फेडरल बैंक का सीईओ बना दिया है। रिजर्व बैंक के पास उन्होंने नेम भेजा और उस नेम को उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो ये फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव बना रहेंगे। ये अपॉइंटमेंट सितंबर 2023 में आएगी और 3 साल के लिए रहेगा। मणियन के पहले श्याम श्रीनिवासन ही सीईओ थे। वो लगभग 14 वर्षों के बाद अब रिटायर होने वाले हैं। तो फेडरल बैंक ने इनिशियली जब मार्केट खुली तो 200 के ऊपर चली गई, लेकिन जो प्रेशर आ रही है सारी स्टॉकों में, स्पेशली जो बैंक्स के ऊपर आ रही है, इसके कारण उसमें कटौती आई है। तो इससे क्या है कि फेडरल बैंक में बहुत अच्छी खबर है। रतन टाटा की टीसीएस ने रोल्स रॉयस के साथ एक जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन साइन किया है। वहाँ हाइड्रोजन फ्यूल पर फोकस कर कर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिससे टीसीएस इंजीनियरिंग में सपोर्ट करेगी। टाटास में एक और बड़ा न्यूज़ है कि टाटास ने एयरबस के साथ जो जॉइंट वेंचर साइन की थी और हेलीकॉप्टर्स के लिए असेंबली प्लांट डाली थी, वैसे ही दूसरा प्लांट भी डालने की तैयारी में है टाटास, और उस पैसे को लगाकर एक इंडिया में फाइनली A320 तक असेंबल करने की आशा रखते हैं। तो ये न्यूज़ है। और दूसरा न्यूज़ टाटा सन्स में ये भी है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में उनका इक्विटी कैपिटल 10,000 तक बढ़ाने की फैसला टाटा एंड सन्स ने ली। इससे साफ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टाटा बड़ा पैसा कमिट करने के लिए तैयार हैं और इनसे बड़ा होगा ही। तो आज के लिए इतना ही। आपने आज बजट सुना, बजट में आपको फ़ायदा हुआ, सोने का दाम कम हुआ, चांदी का दाम कम हुआ, तो आप खरीद सकते हो। कल मैंने आपको 1 दिन क्या वेट करने के लिए बोला, आपको 3-4% की प्रॉफिट मिल चुकी है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।